बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बदबख्त को देखिए ज़रा, इसके हाथ कितने लंबे हैं, ये कितना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि कोई इसको हाथ नहीं डाल सकता। इसका नाम है मेजर रिटायर्ड इजाज शाह। अब हुआ क्या है कि इसके मोबाइल से वीडियोस का जो पलंदा निकला, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि भावलपुर यूनिवर्सिटी में मामला सामने है, वो आप सबने देखा। अब इसकी तस्वीर ज़रा गौर से देखिए। ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। हुआ क्या है, पुलिस ने जो अदालत को सेटिस्फाई करना था वो नहीं कर पाई। कमज़ोर तरीन दलील दी अदालत में, उसका जुडिशल रिमांड नहीं हुआ। अन करीब इस पर तमाम चार्जेस ड्रॉप होने वाले हैं। चार्जेस ड्रॉप होंगे, ये वापस अपने ओहदे पे जाएगा दनदनाता हुआ, और दोबारा वही सूरत हाल होगी जो होगी। लेकिन उसके से पहले ज़रा मामला देखें कि इस जनाब ने मीडिया से गुफ्तगू की, एक ही चैनल था वहां पर, और उसके बाद उसके हाथ आप देखिए, जिस हाथ पर उसकी हथकड़ी लगी हुई है उसको एक बदबख्त ने कपड़े से छुपाया है, और एक जगह पहले कपड़े से छुपाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखें तो वो हाथ आगे ले आता है। एक हाथ में उसने मिनरल वाटर पकड़ा हुआ है और उसके बाद सामने रखा है, और कपड़े उसके देखिए जरा, बिल्कुल नया सूट उसने पहना हुआ है, बाल उसके बने हुए हैं काला कोला टाइप, यानी सारे बाल काले, सब कुछ मेंटेन अप टू द मार्क। कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसको गवारा नहीं है? ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको गवारा नहीं है कि जनाब इस बंदे की हथकड़ी लगी हुई तस्वीर सामने आए? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आम बंदे को जिसे कुछ किया नहीं होता, उसको हथकड़ियों में, बेड़ियों में भी जकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन इन साहब का क्या मामला है? इनको तो ऐसा कोई मामला फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि जिन्होंने नहीं चाहते थे कि इसको हथकड़ी में दिखाया जाए, उन्होंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है। और ये जनाब बगैर कपड़े के इस वक्त लाने में किसी को शर्मिंदगी है तो उन्होंने कपड़ा डाल दिया कि नजर ही ना आए, कोई एग्जाम्पल ही ना सेट हो जाए कि जी ये ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो किसी तरह हथकड़ी के मामलात में नजर आए, ताकि एग्जाम्पल ना कुछ सेट हो जाए। अब जानते हैं कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। ये जनाब इनका जो नेटवर्क है, देखिए ये तो एक बंदा फंसा। असल में तो जो लड़कियों को ब्लैकमेल ये कर रहे थे, उनमें बाअसर खानदानों की एक लड़की निकल आई है जिसने इसको पूरी तरह ट्रैप करके इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाने में किरदार अदा किया है। लेकिन अब ताकतवर बड़े बड़े लोग अब ये करते क्या थे, ये लड़कियां लेकर जाते थे, ये सप्लाई करते थे पार्टीज में, फहश पार्टीज में, हर जगह पर जाकर ये लड़कियां सप्लाई करते थे। यानी ऐसे ऐसे लोगों को सप्लाई करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को सप्लाई करते थे कि अगर उनके कपड़े भी नीलामी में चले जाएं तो करोड़ों में बिके। सोचिए, ऐसे शुरफा लोगों को सप्लाई करते रहे। तो आप बताइए कि इतने इतने बड़े लोग आपस में जब लड़ पड़ते हैं तो वो चाहेंगे कि कोई भांडा फूटे? एक का फूटेगा तो दूसरे का फूटेगा। आप एक बात बताइए, ये जो बुकीज हैं मैच फिक्स करते हैं, हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी और बाकी सारे क्रिकेट समझते हैं, तो क्रिकेट की आप देख लें, इंडिया के अंदर अरबों डॉलर्स का जुआ होता है। कभी ये नेटवर्क बंद हुआ? सबको पता है रेट कौन लगाता है, रेट कौन, सब मिले हुए हैं। जब तक आप सोचिए, कोई एक बुकी चाहेगा कि दूसरा बुकी पकड़ा जाए, क्योंकि एक पकड़ा गया तो फिर दूसरा पकड़ा जाएगा, और दूसरा गया तो ऊपर लेवल तक जाएगा। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इसमें शामिल नहीं है? आपको क्या लगता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं शामिल, या उनके अहलकार नहीं शामिल, या बड़े लोग नहीं शामिल, या उनके सियासतदान, उनके मीडिया वाले नहीं शामिल? इतना बड़ा नेटवर्क, दुनिया में सबसे बड़ी जो बैटिंग होती है वो भारत में होती है और दुनिया में इससे बड़ी होती नहीं है। तो वो वहां पर आज तक मैचेस में रोक क्यों नहीं पाए? क्योंकि सारे हिस्सा खा रहे। पाकिस्तान के अंदर ये शख्स जो आया है, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि असल में बड़े बड़ी लड़कियां जो बहुत सारी अमीर थी, जिनको ये असल में ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा वसूल किया जाता था। बड़ी जो तो यानी आम लेवल की लड़कियां होती है जिनके खानदान कोई असर और सूख नहीं रखते इतने ज़्यादा, उनको तो बुलाकर पार्टीज में, शराब में, और इवन के जो मैसेजेस आप देख सकते हैं किस तरह वो लड़कियां को शुक्रिया अदा कर रही हैं और किस भेज रही हैं, जान जी लगा हुआ है, जान जी आप मुझे मिलेंगे, जान जी आपने नंबर ले कर दिए, जान जी आपने सारा कुछ किया, मुझे पास कराया, मुझे डिग्री दिलवाई, और जान जी की शक्ल देखे हैं, यानी आप अंदाजा कर ले, लानतों का ट्रक उल्टा हुआ है जान जी के ऊपर। और जान जी सुबह उठकर, उसने कभी कलमा ना शायद पढ़ा हो, तो वो उठकर कह रहा है जान जी गुड मॉर्निंग। जिस तरह पाकिस्तान में
यानी हमने एक दूसरे का दिल इतना दुखा दिया, लेकिन उठकर गुड मॉर्निंग का एक मैसेज और साथ एक झूठी दुआ ज़रूर देनी है, चाहे वो दिल से ना दे रहे हो, बताना है कि हम कितने नेक हैं, सुबह बखैर और ये पाकिस्तान का कल्चर है और हम सबको पता है कि ये होता क्या है। दिल में बुगस, नफरत, कीना और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग के मैसेज, ये पाकिस्तानी कौम के करतूत है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जनाब क्या कर रहे हैं, अब लड़कियों के बाथरूम, उनके कमरों तक में खुफिया कैमरे लगे हुए थे। ये मुल्क चल ही पूरा ऑडियो वीडियोस के ऊपर रहा है, आपका पूरा मुल्क ही चल रहा है इसी के ऊपर। अब इस सूरत हाल के अंदर इन जनाब के ऊपर चार्जेस होने वाले हैं ड्रॉप। चार्जेस इसलिए ड्रॉप होने वाले हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये अंदर जाएंगे, उगले जाएंगे, इनके खिलाफ सारा काम होगा तो वो बोलेंगे कि कौन कौन शामिल था। जब वो बोलेंगे तो उसके बाद मामला कहाँ से कहाँ निकलता और इतनी दूर तक जाएगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, पाकिस्तान के हर शहर में ये नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह पर ये नेटवर्क है, ये काम कर रहा है, ये इसी तरह सिस्टम चल रहा है। अब एक छोटी सी बात बताइए, उन लड़कियों का क्या कसूर है जो मेहनत करती हैं, जो डॉक्टर्स बनती है, जो इंजीनियर्स बनती है, जो हमारे, देखिए अगर ये लड़कियां डॉक्टर ना बने तो आपके घर की फीमेल्स जो है वो कहाँ पर जाएंगी? आप बताइए तो सही ना। लोग अगर डॉक्टर्स ना बने तो ये सारे कहाँ पर जाएंगे? ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो असल में हमने समझनी है कि ये मामला क्यों आया है, कैसे आया है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो उसके बाद हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये भी देखना है कि कौन सी लड़कियां जो मेहनत नहीं करती लेकिन टॉप पोजीशनें हासिल कर रही हैं, वो कहाँ पर जा रही हैं, कहाँ। अब वो इन मैसेजेस के अंदर वो कह रही है जी और लड़कियां भी हैं, शराब की तस्वीरें, इमोजीज, किसीज और ये वो फलाना, जान जी मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, आप उधर मुझसे मिल लेना। जान जी की हालत देखो तो कभी मुंह नहीं धोआ, यानी आप अंदाजा कर लें कि ये इनके करतूत है। जब आपकी सोसाइटी इस तरह की हो जाती है, जहाँ पर गंद ही गंद है, तो वहां से खैर कैसे निकल कर सामने आएगी? अब कौन इसको बचा रहा है? देखिए, दो चीजें समझिए। ये जो भांडा कैसे फूटा है, इसने एक बाअसर शख्सियत की लड़की को ट्रैप किया और उसने आगे इसके साथ जो किया वो अब स्कैंडल सामने आ गया है। लेकिन जब स्कैंडल अब सामने आ गया है तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी तो बाअसर लोग हैं, और बाअसर लोगों से मुराद ये है कि जिनकी पार्टी सजती हैं, फहश पार्टीज हैं, शराब की महफिलें सजती हैं, लड़कियां जाती हैं, सारा कुछ होता है। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में उन शुरफा के कपड़े भी नीलामी में अगर करोड़ों के बिकते हैं तो वो कौन लोग होंगे? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई चाहेगा कि वो स्कैंडल बाहर आए। अब उसमें आसान तरीका क्या होता है? देखिए, आसान तरीका ये होता है कि पुलिस आकर आर्गुमेंट जो है वो मुकदमा यानी जज को मुतमईन करने में नाकाम रहती है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आपके सामने होता है, फिर उसके बाद जब वो मुतमईन करने में नाकाम रहती है तो पहले जुडिशल नहीं करने की इजाज़त होती, यानी जुडिशल आपने नहीं किया तो फिर आपकी ज़मानत है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद वो जनाब बंदा बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद आप एक बात बताइए, जहाँ पर ये बंदा पेश होता है इतना बड़ा मीडिया क्यों नहीं जाता? मीडिया हर जगह जाता है, और आपके टॉक शोज़ के अंदर ये चीज़ डिस्कस क्यों नहीं हो रही? ज़रा पूछो तो सही ना, क्यों नहीं डिस्कस हो रही? वैसे तो मीडिया हर जगह पर जाएगा जहाँ पर लोग होंगे। यहाँ पर एक ख़ास ही बंदा गया है और उसका आप देखिए उसने भी हथकड़ी वहाँ से छुपाई है। तो क्या ऐसी वजह है कि स्कैंडल को ज़्यादा पजीराई नहीं दी जा रही? बस मीडिया पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, खबरें आ गई, तो उसके बाद ये मामला, ये इतना भयानक मामला है, इसको दबाना है और ये ख़त्म हो जाएगा। और शायद हो सकता है 4-5 दिन के बाद से ये कभी डिस्कस भी ना हो, ये इसी तरह दब जाएगा और मामला रह जाएगा जैसे पहले है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप भूल जाए पाकिस्तान में कोई इंसाफ वाला कानून, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, आप अपनी हर नस्ल को ये बात समझा दें, इथोपिया में आपको इंसाफ मिल सकता है, आपको हक मिल सकता है, सीरिया में मिल सकता है, लेबनान में मिल सकता है, कोंगो में मिल सकता है, कीनिया में, नाइजीरिया में, दुनिया के उन ममालिक में, म्यांमार में आपको मिल सकता है, आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। आप भूल जाएं और अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय कि जी वो हम यहाँ पर इंसाफ आपको नहीं मिल सकता, यहाँ माफिया ने शिकंजा इस वक्त जकड़ा हुआ है, वो नहीं कुछ हो सकता किसी शख्स को। अपना भी टाइम और लोगों का टाइम ज़ाया ना करें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो यानी एक बंदा है, अब आपने इसका क्या बिगाड़ लिया? वो उसने क्या दिया जी मेरे खिलाफ साजिश है, उसके सबूत है, फलाना, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने FIR पकड़ी, जहाँ से पकड़ा वहाँ की CCTV फुटेज भी होगी, जा भी रहा होगा, और जिन साहब की पतलून उतरी हुई थी उनको पकड़ा, लड़कियों के साथ सारी चीज़ें हैं। वो नहीं, आप इसको केस को आगे ले जा ही नहीं सकते, वो ले जा ही नहीं कोई आपको देने देगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह बुकीज हिफाजत करते हैं ये माफिया हिफाजत करता है। आप एक बात बताइए, ईरान से पेट्रोल आ रहा है,
कैसे आ रहा है? 30-40% ईरान से पेट्रोल आ रहा है और यहाँ पर बिक रहा है, कैसे आ रहा है? इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी गाड़ियां जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं? वो जा सकती हैं? बताइए ज़रा। अब इसी तरह पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर स्मगल होते हैं, वो अगर कहा जाता है जी डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसका रेट है। भाई क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, रोक क्यों नहीं रहे हम उसको? तो असल में ये सूरत हाल होती है कि हम लोग करना नहीं चाहते, वरना मामला तो सारे हल हो जाते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।